आज हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके मुख्यालय और उनके स्थापना वर्ष के बारे में। इस सेक्शन की बात करें दोस्तों तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा, अगर जीएस आती है एग्जाम में तो क्वेश्चन इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा आपको। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मेनिया में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है यूएनओ। सबसे पहला हम यूएनओ के बारे में बात करेंगे। यहाँ से यूएनओ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो यूएनओ से ही आते हैं, ठीक है। यूएनओ को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ सभी को देख रहे हैं। यूएनओ को अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत होती है, तो उसका अगला एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो इसमें देखिए, इसका जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। आपको इसमें स्थापना वर्ष और मुख्यालय दोनों याद रखना है, ठीक है। उसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी डब्ल्यूटीओ की, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं। अगला है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। अगला है आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हिंदी में कहेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप लोग देखेंगे कि जितने के लास्ट में ओ आता है, इनके लगभग एक दो को छोड़कर लगभग सभी का मुख्यालय कहाँ पर आपको मिलेगा? जेनेवा में। अगर आपको एग्जाम नहीं याद होता है तो इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके कर सकते हैं, लेकिन सभी का नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप लगा सकते हैं जेनेवा, क्योंकि जिनके लास्ट में ओ है उनका मुख्यालय कहाँ पर है? जनरली जेनेवा में ही है। आगे चलते हैं। अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं वो है हेनरी ड्यूरेंट। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट है और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी इसका क्या है? मुख्यालय है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, और वाशिंगटन डीसी इसका क्या है? मुख्यालय है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूरेंट ने की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी पर भी हो सके तो लिखते चलिए। जो आपको याद है उनको मत लिखिए, जो नहीं याद है उनको ज़रूर से ज़रूर लिखते चलिए। अगला है आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो फिर से देखिए, यूनेस्को, आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और स्थापना 1949 में हुई थी। अगला है एडीबी।
ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है, फिलीपींस में है। आगे चलते हैं, अगला है आसियान। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला है सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी और मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल में है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था इसका पहला सम्मेलन सार्क का। मुख्यालय जरूर याद रखना इसका, कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में है। आगे चलते हैं, अगला है नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको कहा जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया, सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जरूर याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है और स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा तब आपसे ये पूछेगा कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, अगला है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना ही है। ठीक है, ओपेक की स्थापना 1960 में, वियना, ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं, यह है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। अगला है ब्रिक्स। यहाँ पर आपको इसमें से देश भी, यहाँ पर जो ब्रिक्स मिलकर बना है वो इसके जो इसमें सदस्य देश हैं उन्हीं के सदस्य देशों के पहले अक्षर से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, पहले लेटर से मिलकर के बना हुआ। जैसे इंडिया का आई ले लिया, चाइना का सी ले लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो यह पहले ब्रिक था। ठीक है, इसमें एक देश नहीं था, ये ब्रिक था और इसमें बाद में दक्षिण अफ्रीका आ गया, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना जो है 1894 में हुई थी और लोसाने, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं, अगला है फीफा। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख, यानी कि ज्यूरिख कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, ज्यूरिख में है। स्थापना कब हुई थी, 1904 में। अगला है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, इसका स्थापना 1909 में हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है दुबई में है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। ठीक है, और स्थापना 1909 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
ये भी किसका पार्ट है, तो ये यूएनओ का पार्ट है। ठीक है, जब हम यूएनओ पढ़ेंगे पूरा तब उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में है, नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में है। अगला है WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हमने आपको कहा था कि जिनके लास्ट में ओ आता है उनका मुख्यालय जनरली कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं। अगला है IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया है। अगला है इंटरपोल, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन फ्रांस में। कहाँ पर है, लियोन फ्रांस में है। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी और लियोन में इसका मुख्यालय है। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है। आगे चलते हैं और लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट है नासा आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका में है। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइए एग्ज़ाम से पहले, पक्का इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो।